अभी माहौल है, जो जनता का मूड है वो आप तक लेके आता हूं। और आज मैं पहुंचा हूं अलवर के तिजारा विधानसभा में और यहां से बीजेपी की तरफ से बाबा बालक नाथ को उम्मीदवार बनाया गया है। वो अलवर के सांसद थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उन पर भरोसा दिया है। इसके अलावा भी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है और बाकी जो आजाद समाज पार्टी से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। और यहाँ के मुद्दे क्या है और क्या लगता है कि इस बार रिवाज बदला जाएगा या रिवाज कायम रहेगा। रिवाज का मतलब है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी रहती है, जानते हैं जनता से। इस बार ये बताइए, क्या रिवाज कायम रहेगा या रिवाज बदलेगा? 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस वाला। बिल्कुल पूरी जनता का मन बन गया है, इस कांग्रेस से सबका मन भर गया है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की समृद्धि के लिए, यहाँ की कानून व्यवस्था के लिए सब लोगों का मन बन गया है। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताना चाहते हैं। ठीक है, तिजारा के मेन मुद्दे क्या है इस बार? क्या यहाँ पे मुद्दे हैं? यहाँ कंपनियों में नौकरी नहीं दी जाती। हाँ, तेज बोलिए, बड़ा मुद्दा है। कंपनियों में नौकरी नहीं दी जाती, कंपनियों से निकाला जाता है। हाँ। और बहुत परेशान है युवा। हाँ। और हमारा तो यही समस्या। ये देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है हाँ कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे मैं आ रहा था, बहुत लोगों से बात किया, स्थानीय लोगों को यहाँ रोजगार क्यों नहीं मिलता है? ये सब बहुत बड़ा मुद्दा है। राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं। और तिजारा का बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी की सप्लाई इतनी खराब है। 16 करोड़ की योजना खोद के पटक दी, लाइन दाब दी, उसको दोबारा बंद कर दिया, लोग प्यासे मर गए। कई लाइट की इतनी समस्या हो गई जिसकी कोई हद है। हाँ। पहले बीजेपी राज में लाइट की कोई समस्या नहीं थी, पानी की कोई समस्या नहीं थी, सारे प्रोजेक्ट पूरे हुए बीजेपी सरकार में। हाँ। इन लोगों ने अब पानी, हमारे अनाज मंडी के से मैं बिलोंग करता हूँ, अनाज मंडी के आगे 5 साल से पानी नाली का भर रहा है। बरसात आती है तो लोग बाग डूब जाते हैं, किसान आता है वो सामान से ही डूब जाता है। ये इतना बुरा हाल है, सुनवाई नहीं है। बताइए, कह रहे हैं कि क्या है मुद्दे किसानों के? आप डरो मत, आप बोलिए। अरे भाई, क्या मुद्दे हैं आपके? किसके? क्या मुद्दे हैं तिजारा के? क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत है। बताइए, वही तो उसी में जानना, दिल्ली से आया आपको हूँ। क्या दिल्ली से आए हो आप? हाँ, बोलो। तो वो क्या है कि समस्या तो बहुत है हमारे यहाँ मेवा क्षेत्र में। क्या है? यानी कि चोरी हो जाती है। अच्छा। हाँ, हम मनचाहे जिसको छेड़ देते हैं, लड़कियों को छेड़ देते हैं। मतलब कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है यहाँ? हाँ, कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है यहाँ पे? बहुत बड़ा क्या मुद्दा दिक्कत है कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पे? भाड़ बेटियों को छेड़ते हैं सब। कौन छेड़ रहा है? यही छेड़ते हैं अच्छा, ये पार्टी वाले। ये देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कह रहे हैं कि भाई कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है। आपकी नजर में यहाँ का मुद्दे क्या है? तिजारा के लोकल मुद्दे क्या है? तिजारा के बहुत बड़े मुद्दे हैं। आप जिधर भी देखो कांग्रेस की सरकार असफल रही है। अच्छा। चाहे वो पेपर लीक घोटाला देख लो। अच्छा। जितने भी पढ़े लिखे अच्छे समझदार थे उनका 5 साल के लिए टाइम बर्बाद हुआ है। हाँ। तो ज्यादातर जो ब्रिलियंट बच्चे थे युवा अवस्था में वे बहुत दुखी हैं इस सरकार से। आई, आप युवा हैं, क्या है मुद्दे, क्या है? क्या रोजगार को लेकर क्या चल रहा है? पूरे प्रदेश के ही बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस की नीति तुष्टीकरण की नीति है। हाँ। आप देखिए, अलवर वो जयपुर में एक लड़का एक्सीडेंट से मर जाता है तो उसको 50 लाख रुपए दिए जाते हैं और कन्हैया लाल का सरेआम सर काट दिया जाता है। उसको क्या मिला आज तक? हाँ। एक बच्चा अपने घर से कैसे कैसे किराया मांग कर कैसे पेपर देने जाता है। हाँ। वो ये सपने सजो कर जाता है कि मैं अपना नाम रोशन कर सकता हूं, मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। लास्ट में उसको क्या मिलता है? पेपर लीक। उसका कोई ओवरेज होने वाला होता है, उसकी 1 साल बची होती है, पेपर लीक के कारण उसका भविष्य खत्म। वो क्या जाएगा? तो ये चुनाव पूरी तरह कांग्रेस के खिलाफ है। जनता बिल्कुल नकार चुकी है कांग्रेस। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है क्या था? भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार के अंदर बहुत अव्यवस्था फैली हुई है। नल की पानी की क्या व्यवस्था अव्यवस्था तिजारा में? अव्यवस्था है कि समय पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती है। हाँ। और क्या नाम से युवा लोग परेशान हैं। हाँ। इसलिए हम कांग्रेस को नकार चुके हैं। अच्छा, बताइए क्या है मुद्दे? मुद्दे है कि कांग्रेस में हिंदू धर्म में मंदिर खूब तोड़े गए हैं। हमारे जो भी धार्मिक जुलूस निकलते हैं, हिंदू मुस्लिम रहेगा क्या यहाँ का मुद्दा? बिल्कुल रहेगा। क्यों? हिंदू से विकास होगा, हिंदू मुस्लिम से? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और विकास का मुद्दा, हिंदू राष्ट्र से विकास हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल कैसे होगा? गोरक्षा होगी अगर महाराजी बालकनाथ जी बारी मतों से जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारी गोरक्षा भी होगी। क्या है मुद्दे? नहीं बोल रहा। आइए इधर आइए, आप बताओ। थोड़ा सा इधर आइए, कैमरा कहाँ घूमेगा? हाँ बोलिए, क्या है मुद्दे? किसके? अरे मुद्दे क्या है यहाँ के राजस्थान के तिजारा के? कुछ नहीं, पानी मिलता है ना, बिजली मिलती है ना, ढंग से कुछ सामान नहीं मिलता है। हाँ। हमने पहले ये कहा था कि अब वसुंधरा तेरी खैर रही। हाँ। और मोदी तेरा, तुमसे हमसे कोई बैर नहीं, ठीक है ना। हाँ। इसलिए हमने वोट दी थी बसपा को अगली बार, ठीक है ना। हाँ। उसके बाद में वो वोट चले गए?
वो चले गए, उन्होंने हमें धोखा दिया, वो कोई दूसरे पार्टी में घुस गए। कांग्रेस में खुल के बोलिए ना। हाँ हाँ, कांग्रेस में घुस गए। तो वो पार्टी में जाने से हमें उससे खेद हो गया। अब हमने एक नेता एक ही चुना है कि जय श्री राम, जो है हमारा बाबा बालकनाथ, उसको ही वोट देंगे। ठीक है, बताओ युवाओं के क्या मुद्दे बाबू, इधर आओ। हाँ, बताओ युवाओं के क्या मुद्दे हैं? युवा के मुद्दे ये, कांग्रेस सरकार दोबारा फिर से रिपीट होएगी, बढ़िया काम किया है। हाँ। अच्छा काम हुआ है। हाँ। और दोबारा यहाँ से कांग्रेस का ही लीडर जीतेगा, अच्छा, ये अभी भारी मतों से विजयी बनेगा। अच्छा, ये बता रहे हैं कि तिजारा में जो इंडस्ट्री है वहाँ पे लोकल लोगों को नौकरी नहीं मिलती, ऐसा इश्यू है क्या ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये लोकल बंदों को काफी नौकरी मिल रही। मैं भी खुद होंडा में काम जॉब करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बताओ, कह रहे हैं कि यहाँ लोग आप क्यों नहीं मिला? मेरे को निकाल दिया, तेज बोलो, कौन मेरे को निकाल दिया। क्यों निकाला? बोला लड़ाई झगड़ा करता है, काम नहीं करता है यहाँ। तो लड़ाई झगड़ा करोगे तो कैसे आपको रखा जाएगा? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, झूठा इल्जाम लगा देते हैं। वो बाहर के लोगों को नौकरी दी जाती है लोग, और यहाँ ठेकेदारी में रख रहे हैं। अच्छा, और परेशान है युवा। आइए, क्या मुद्दे हैं, बोलिए। सर यहाँ पे मुद्दा तो ये है, जो यहाँ के हम लोग वोट देते हैं वो एमएलए यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं करता है। अच्छा, हाँ, 5 साल हो गए, वोट लेके चला जाता है, उसके बाद तो दर्शन देना कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ा इशू है। हाँ। हम लोग उसको यहाँ वोट देके जिताते हैं। हाँ। ठीक है, 5 साल में वो एक बार भी दर्शन करने नहीं जीत के पार्टी बदल देते हैं। हाँ, जीत के बाद में आप कौन है मैं कौन हूँ, भाड़ में जाए बोला वो। सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली की कोई वो नहीं है, कोई लेके जाओ हाँ हो जाएगा। वो 5 साल हो गए, वो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये है मुद्दा है। इधर आओ, बोलो, भाग क्यों रहे? चाचा आइए, बताइए क्या है यहाँ तिजारा के मुद्दे, आपकी क्या समस्याएं हैं? भाई समस्या यही, हम तो तेज बोलिए। कांग्रेस बढ़िया है, बढ़िया संग कांग्रेस ने वोट दिया है ना। हाँ। अच्छा, आपको लग रहा है कि इस बार जो है कांग्रेस का वापसी करेगी, क्योंकि यहाँ पे होता है राजस्थान में कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, तो कांग्रेस के 5 साल पूरे हो गए, क्या लगता है कि गहलोत ने काम किया, उनको वापसी में हो पाएगी? वो उम्मीद तो ये है कि भाई कांग्रेस ही आएगी। हाँ, आप बताओ, आइए आ गया, क्या है मुद्दे और क्या लग रहा है कि रिवाज बदलेगा? यहाँ से कांग्रेस दोबारा रिपीट कर रही है। तेज बोलिए। कांग्रेस यहाँ से दोबारा रिपीट करने जा रही है। क्या मुद्दे, किन मुद्दों पे कांग्रेस दोबारा आएगी? दोबारा ही आएगी। सिलेंडर पर छूट दी, पेंशन मिल रही है, पेंशन बढ़ा दी उसने, 700 रुपया से 1000 रुपया कर दी। हाँ। और रोजगार मिलेगा यहाँ से आगे, और चैन शांति। भाई कांग्रेस ने काम किया है, मुद्दे हैं, कह रहे हैं पेंशन है, सिलेंडर सस्ता कर दिया, इन मुद्दों पे कांग्रेस आएगी वापस। और आपके यहाँ तो सिलेंडर बहुत महंगा है, कैसे जनता आपको वोट देगी? देखो जी, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, रोज पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ। और तिजारा का सबसे बड़ा मुद्दा है चोरी। हाँ। यहाँ पर हर जमींदार क्या कोई पाइप काट ले जाता है, कोई भैंस खोल ले जाता है। जो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है बहुत ही खराब है। हाँ। और जो ये चोर हैं, जो चोरी करने वाले हैं, महाराज जी की सरकार आई तो ये अगला चौक पार नहीं कर पाओगे। हाँ। तिजारा का सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। युवाओं को पेपर लीक हो रहे हैं, बार बार में पेपर बिक जाते हैं नाथी के बाड़े में। हाँ। या क्या मतलब है? आओ बताओ, क्या है मुद्दे, बोलो, डर क्यों रहे हो? आओ, बोल। आइए चाचा आइए, चाचा आइए, क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे, क्या है, माहौल क्या दिख रहा है चुनाव का? चाचा इनके आगे भाई क्या है माहौल? यहाँ तो कांग्रेस का है। अच्छा, कांग्रेस को आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस रिपीट कर जाएगी? अभी तक तो ये हुआ कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस ना रिपीट करेगी। हाँ, आपको लगता है कि रिपीट होगी कांग्रेस? अच्छा, ऐसे क्या मुद्दे गहलोत सरकार के इसको लगता है कि उसके बदौलत जनता दोबारा मौका देगी? अरे सुन, 4000 तो नौकरी करना गरीब आदमी बुढ़ान की। अच्छो तेल फूल दे रही है, खान पीन सब कुछ दे रही है, और कौन यासु अच्छा और कौन है? कह रहे हैं भाई मुद्दे। खाने पीने के लिए मोदी जी दे रहे हैं फ्री में अन्न, 4 साल से खा रहे हैं। सरकार दे रही है, बीजेपी की खाने पीने के लिए दे रही है, ना कि राजस्थान सरकार, मोदी सरकार। और बालकनाथ जी आएंगे और भ्रष्टाचार मिटाएंगे। कह रहे हैं कि जो राशन है वो तो मोदी जी भी भेज रहे हैं वहाँ से। हाँ, मोदी कहाँ भेज रहे हो, हमारे भेज रहे हो। अशोक गहलोत। अशोक गहलोत, हाँ बताइए, आइए बोलिए। हम आपका स्वागत करते हैं चैनल का। तिजारा में आप हम पधारे। हाँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ। बताओ क्या पूछ, मुद्दे क्या है तिजारा के, और क्या लगता है कि इस बार रिवाज बदलेगा? तिजारा का मान निश्चित तौर के ऊपर राजस्थान में और तिजारा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है बहुत अच्छे मतों से। और तिजारा का मान क्या, पूरा राजस्थान में इतने मुद्दे हैं कि मैं गिनवाता 5 मुद्दे बताए जिस पर बीजेपी को आपको लगता है वापसी कर जाएगी। भ्रष्टाचारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। कुशासन का सबसे बड़ा। हाँ। पेपर लीक का मुद्दा है। हाँ। ये शिक्षा में बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए उन्होंने। अच्छा। पानी का जेजेएम योजना केंद्र सरकार ने चलाई, वो फेल हुई पड़ी हैगी। हाँ।
कोई भी जो केंद्र सरकार की योजना है उनमें सब में घपलाबाजी करी जाएगी। इतना बड़ा मुद्दा है इनके कांग्रेस के खिलाफ तो कि पूरी जनता बिल्कुल त्रास्त है। अच्छा हाँ, क्या बोल रहे थे आप? क्या मुद्दा है? भ्रष्टाचार ज्यादा है बाबूजी, सड़क सारी तोड़ दी, नल पाइप दाब दिया, अभी तक नल तोड़ दिया। हाँ, उधर उधर मुँह कर कैमरे तरफ बोलिए। हाँ, कौन तुम? हमारे मोहल्ले की सारी सड़कें तोड़ दी और उसके अंदर पाइप डाल दिया, उसका अब तक नल चालू ना हुई है। कौन तोड़ा? ये सर भ्रष्टाचार सरकार, कांग्रेस सरकार। क्या है मुद्दे था यहाँ पे? क्या लग रहा है? मुद्दे तो गणे हैं यहाँ पे। तो कांग्रेस ने एक साल होगी नाच बंद करे कांग्रेस है जनता का। ये किट दी, अब किट बांटे 2 महीने बांटे सिर्फ। कौन सी किट थी वो? ये मेरा मसाला ये दिया जो 2 महीने दिया सिर्फ, तो 1 साल नाच बंद होगा। मोदी का नाच चला। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट आप 1 मिनट बताइए। नारेबाजी आप खूब कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं और आप लोग ईडी सीबीआई पीछे लगा दे रहे हैं। इस ईडी की वजह से आप चुनाव जीतेंगे? डोडासरा के सारे रिश्तेदार आरएस हैं, साहब जाके इंक्वायरी करो। जो कर्म करेगा गोविंद डोडासरा के सारे रिश्तेदार आरएस, आप चेक कर लो। भाई साहब ईडी वो तो कह रहे हैं कि ईडी जब कहीं चुनाव होता आप ईडी भेज दे तो पीछे ईडी और सीबीआई स्वतंत्र है, कांग्रेस में भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। अच्छा पिछले ये बताओ था, पिछले 2 साल में किसी बीजेपी वाले का ईडी गई? नहीं तो अब मैं तो उनने भ्रष्टाचार करा जब तो उनके घर पहुंची। तो ये बीजेपी वाले सर पाक साफ हैं? बीजेपी वाले कोई नहीं भेज रहा। बीजेपी वाले बताइए, मोदी जी ना खाते ना खाना देते, ऐसा है क्या? ऐसा ही है, ऐसा है। ऐसा ही। अच्छा आपने देखा होगा, कब हमने नहीं देखा कहीं ईडी वाले बीजेपी के यहाँ कहीं गए? ईडी वाले बीजेपी के भी यहाँ जाएंगे, कोई भ्रष्ट होगा तो उसके भी यहाँ जाएंगे। कोई ईडी वाले कोई स्वतंत्र हैं। वो तो कांग्रेस वाले कहते हैं, सब कांग्रेस वाले भेजते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं। सब बीजेपी में सब ईमानदार हैं? ऐसी कोई बात नहीं। कौन ईमानदार है? अच्छा अब बताइए, क्या है राजस्थान के मुद्दे, और बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो जमीनी मुद्दे क्या है? विशेष करके भ्रष्टाचारी। अच्छा, और अपने को ही देना जो कुछ देना है जो। अच्छा, ये हुआ है राजस्थान में ये हुआ है। आंधा बाटे सिरनी, घर घर का नहीं बांटे। अच्छा ताऊ बताइए। हम तो कांग्रेस आदमी, कांग्रेस वोट देंगे हम तो। हाँ ये बताइए, आपको क्या लगता है कांग्रेस इस बार वापसी करेगी और किन मुद्दों पे वापसी करेगी? हाँ ये कांग्रेस के किन मुद्दों पे वापसी होगी, क्या लगता है आपको? कांग्रेस ने ऐसा क्या काम किया जिससे लग रहा है कि इस बार वापसी? कांग्रेस ने खुद काम कर दिया, पेंशन बांध दी, हमारे बच्चे खा कर दिया। कांग्रेस ने पेंशन बांटी। हाँ बताएं। कांग्रेस बढ़िया पार्टी है। अरे भूतिया तो मोबाइल दे दिया है, भूतिया राशन दे रही है, और कहा देती कांग्रेस बिजली दे रही है खूब बढ़िया। बिजली और पानी की क्या और मूलभूत चला रहे? हाँ बिजली फ्री है और मतलब फ्री इलाज है। तो कांग्रेस सरकार हमारे लिए सही है। भाईचारा या बाहरी आदमी, बाहरी वोट नहीं मिलेगी। बाहरी मुद्दा है, बाहरी मुद्दा है, बाहरी। एक मिनट, हाँ बाहरी मुद्दा है कि बाहरी लोगों को नहीं जिताएंगे। कोई बाहरी नहीं है। किसके बारे में बाहरी कह रहे हैं ये तो ये मालूम किया जाए। यहाँ से बालकनाथ जी सांसद हैं और मूल रूप से कोराना गांव उनका बहरोड के रहने वाले हैं, संत हैं, और निश्चित रूप से तिजारा एक विकास की बहुत बड़ी गति प्राप्त करेगा। और कांग्रेस को लोग बिल्कुल नकार कह रहे हैं कि गहलोत ने जो सीएम है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मुद्दे जनता के लिए थे, जनता के लिए योजनाएं लाए हैं, उससे लाभ मिल रहा है। बताओ, आप युवा हैं, आप आगे आइए, क्या है युवाओं के मुद्दे? देखो, पहली बात तो बाहरी होना और भीतरी होना ये तो एक अलग बात है। पहली बात तो ये है कि संविधान प्रदत्त, अगर संविधान निर्माताओं ने ये व्यवस्था की है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, इसमें बाहरी और भीतरी होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात, पूर्व में हमारे चिकित्सा मंत्री रहे हैं, आज आप पास में आपका अस्पताल है, ना तो आपको सोनोग्राफी की भी सुविधा मिलेगी यहाँ। कोई भी जो भी महंगी जांच है सिर्फ सीबीसी मिल सकती है आपको, या आपकी जो यूरिन जांच, इसके अलावा जो भी जांच होगी सारी बाहर होंगी। अभी आप दवाई लेने जाओगे तो 5 दवाई लिखेंगे ना, उसमें 3 दवाई आपको अंदर मिलेगी, बाकी बाहर हॉस्पिटल में मतलब दवाई नहीं। मतलब जो मूलभूत आवश्यकता क्या है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, व्यक्ति को सबसे मतलब निम्न वर्ग का व्यक्ति जो भी है, नीचे जमीन से स्तर का जो भी व्यक्ति है, उसको क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये जो चाहिए। और वो आपको बिल्कुल 3rd क्लास मिलेगी। सरकारी स्कूलों में जाओ, अध्यापक नहीं मिलेंगे, रिजल्ट देख लो 0। मतलब क्यों बात करें हम सड़कें, और हमको नहीं चाहिए सड़कें। युवा सक्षम होगा तो सड़कें भी बना लेगा। आज मैं बात करूं, इनकम टैक्स से ज्यादा हमारे देश में दानदाता है। आप दान लेने जाओगे ना, ये सब खड़े आपको इतना दान दे देंगे, जिस इनकम टैक्स जो नहीं भरता वो इनकम टैक्स से ज्यादा आपको दान दे देगा। तो दान से हम सड़क भी बनवा लेते, हो भी रहा है। गांव में आप देख लो, कहीं भी शमशान भूमि है या कोई भी कब्रिस्तान है, वो किसी 4 दीवार किसी सरकार के बलबूते पे नहीं हुई है। यहाँ के जो समाज के लोग खड़े होते हैं या समाज से, उन्होंने ये बताइए,
स्वास्थ्य को लेके बात कर रहे हैं कि जो अस्पताल हैं वहाँ पे चीजें उससे आप दवाइयाँ मिल नहीं पाती, ज्यादा दवाइयाँ बाहर से लेके आती हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ के लिए? बड़ा मुद्दा है। हाँ। बड़ा मुद्दा है। अच्छा, मतलब ये चीज कम मिल रही है, जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। हाँ तो और बताइए ना, इसलिए तो मैं वहाँ से आया हूँ आपके मुद्दे जानने के लिए। क्या है? ये मतलब जो जांच है ना, वहाँ जो महंगी जांच हो बाहर चल जाओ, दवा है जो महंगी वो बाहर मिलेगी, यहाँ ना मिले। और वो से ये है मतलब अलग अलग, वो से कांग्रेस का है मतलब अलग अलग, कांग्रेस का यहाँ भारी मतलब वजन है कांग्रेस का। अच्छा, ऐसे आपको क्या लगता है कि 5 साल बीजेपी रहती, 5 साल कांग्रेस, इस बार कांग्रेस ने ऐसा क्या किया? इस बार ऐसा कांग्रेस ने क्या किया? ये कांग्रेस ने ये किया जो गहलोत ने किया वो सबके सामने है। मतलब ये 5 साल में क्या किया बताओ सर जी, आपके बहुत बढ़िया काम किया कांग्रेस ने। बहुत सी ऐसी योजना चलाई है जो अब से पहले किसी भी राज्य में नहीं चल रही, जो हमारे राजस्थान में चल रही। जैसे 15 लाख का बीमा दे रखा है, गरीब आदमी के लिए, बीमार हो गया तो उसके लिए इलाज हो जाएगा। बिजली का बिल सर बिल्कुल जीरो आ रहा है, बहुत कुछ दे रखा है, सड़क है, पानी है, सब चीज की सुविधा आगे की अपने हॉस्पिटल है, इसका भी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे बहुत चोरी हो रही है। सुनो मेरी बात, यूपी में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी है, वहाँ भी सारे काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, सरकार सारी चीज पे फोकस करती है, यहाँ ही नहीं हो रहे काम। वहाँ तो योगी जी है, वहाँ तो लड़कियों को दुपट्टा खींच के नहीं भाग जाते हैं लोग बाग, अगले दिन इनकाउंटर हो जाता है, उनको ठोक देते हैं। सर यहाँ भी ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ कहाँ हुआ? यहाँ तो नहीं हुआ। यहाँ भी हो जाएगा, चोरी चक्का है, ये भी बंद हो जाएगा सर। कानून सख्त होगा और प्रशासन सही आ जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। अभी 5 साल तो आप इंतजार कर लिए, 5 साल तो हुआ नहीं। महिला सुरक्षा में सबसे नंबर 1 असुरक्षा में है महिला यहाँ पे जो है सर। कुछ चूक हुई होगी, पर शासन फिलहाल सही किया था सर, गरीब का साथ भी दिया है, अमीर का साथ दिया। अच्छा, देखिए योजनाएं जो कांग्रेस की हैं, मुख्यमंत्री की योजना, मैं तो घूमता रहता हूँ, लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं चलाए वो जनहितकारी है, उसके दम पे वो चुनाव जीतेंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, वो नहीं। हमारे यहाँ तो भाई सबसे बड़ा मुद्दा यो है, एक तो हिंदू मुसलमान को बना रखो है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हिंदू मुसलमान से विकास होगा देश का। अरे भाई बात है, भावनाएं जुड़ी है। क्या भावना है भाई? हिंदू को चाहते हैं, मुस्लिम को चाहते हैं। ये भाईचारा तो खत्म करवाने के लिए ये सारा खेल कौन कर रहा है? भाईचारा खत्म, भाईचारा कौन खत्म कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हमारे यहाँ सभी समाज के लोग बराबर रहते हैं। इस तरीका का कोई वो नहीं है, न कोई धर्म का है न कोई जाति का है। ये सब हमारे भाईचारा कमाए रहते हैं, बिल्कुल आराम से रहते हैं। जो अपराधी है, बदमाश है, गौ तस्कर है, उनके खिलाफ मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। गौ तस्करी का बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, आप लोग बताएं। जी है, गौ तस्करी का मुद्दा है सर। और गलत काम करते हैं लोग तो गलत ही पाएंगे जो गौ तस्करी कर रहा है। दूसरी बात रही सर, जो हमारे यहाँ से बालकनाथ योगी जी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है, रोहतक से जहाँ से भी आ रहे हैं, उसका इतना भड़काऊ भाषण अभी से, जो गलत कर रहा है वही तो गलत पाएगा ना। वो मुसलमानों के बारे में इतना हद से ज्यादा बोलता है कि बंगाल चले जाओ, यहाँ चले जाओ। अरे सर जी, सारी तो क्यों ऐसा होता है? वो कह रहे हैं बाबा जी ने क्या कहा है? बाबा जी ने कहा जो भी अपराधी अपना राशन कार्ड बंगाल कर्नाटक का वहाँ का बना लो। उसने अपराधी कहा है, ना कि मुसलमान। अपराधी सारे अपराधी हो गए, सारे अपराधी नहीं, उन्होंने अपराधी। अच्छा बताइए, ये कि अपराधी को मुसलमान से क्यों जोड़ रहे हैं? अपराधी को मुसलमान से क्यों? गाँव में सभा हो चुकी है, सारे हिंदू भाई उनका काम है ना। उन्होंने जो भी ऐसा किया है, एक मुसलमान को टारगेट करके चल रहा है अभी से। जो भाई, क्या आपको लगता है टारगेट हो रहा है? ऐसा है जी, सुनो, ये राजनीतिक मुद्दा है जो आप ले रहे नहीं चल रहा हो, इसमें राजनीतिक कोई बात नहीं है। कांग्रेस ने बढ़िया काम करा, हाँ, खूब दवाई भीतर से मिल रही है हॉस्पिटल से। अच्छा, कोई कमी ना है किसाई की भी। अब रही बात यू वोट छोटन की भाई, जाका ये कहीं अच्छी लगा हूँ देवे भाई। आइए, आप बोलना चाह रहे थे, बताइए क्या है मुद्दे, बोलिए। अजी साहब, हम तो कांग्रेस हुई या बीजेपी हुई, हम तो सबने के भाई के साथ है, अपने नो टेंशन फ्री है। हम तो एकदम टेंशन फ्री, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ चंगा है यहाँ पे। वोट देंगे बीजेपी को, मेरे को खुल के। हाँ जी, खुल कहते हैं। हाँ जी, तो ऐसा क्या बीजेपी ने कर दिया कि आप खुलना? ना, मैं बीजेपी को देता हूँ शुरू से ही। हमारा पिताजी बीजेपी को वोट देता है। चलिए देखिए, ये देखिए 2-3 मुद्दे हैं, 2-3 मुद्दे समझ में आए यहाँ पे। जी साहब, भाई देखिए, यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। ये चुनाव हिंदू मुस्लिम तो नहीं हो जाएगा ना यहाँ पे? नहीं, ऐसा कोई कहीं पर भी नहीं है। न बीजेपी की ये कोई सोच है कि इस तरीके से कोई मतलब धर्म के प्रति या कोई जाति के प्रति होता है। ये सब विकास का चुनाव होता है। कोई पार्टी जब अगर चोरी करवाएगी, डकैती करवाएगी, गौ तस्करी करवाएगी, ये अपराधियों का बात है, कोई ये धर्म के और जाति की बात नहीं है। ठीक है, बताइए चाचा, क्या है मुद्दे यहाँ के, इस बार तिजारा के और राजस्थान के? क्या लग रहा है माहौल आपको यहाँ का? नहीं, माहौल अच्छा है।
बढ़िया। चुनावी माहौल क्या दिख रहा है कि मतलब क्या मुद्दे? देखो क्या जो जातिवाद का कोई मुद्दा नहीं है, माहौल बहुत बढ़िया है। हम तो ये कह रहे हैं जिसका जहाँ मन है वहाँ करो, बाबा का मन है बाबा को जिताओ। हाँ भाई वो तो अपना अपने मन की बात है। विकास कितना हो रहा है? क्योंकि जो आपके विधायक चुने गए, वो तो छोड़ के चले गए। हाँ आओ, हाँ आओ, तुम ही तो आओ ना। क्या यही सामने रहो, सामने कैमरे के सामने मत। हाँ बोलो, युवाओं के क्या मुद्दे हैं? छोड़ो इसको, छोड़ो। विपक्ष होते हुए ना इमरान खान ने जो काम किया है ना, कोई नहीं कर सकता। और अब की बार ना इमरान खान पता है काम बताएंगे, सुन तो ले। जो शादी किया है गरीब बच्चों की, जो भी लड़कियों की शादी की है ना इमरान खान ने की है, और ना तो पार्टी में होते हुए और अंदरूनी वो में उनको तो बसपा से टिकट दिया गया, हो रहा है कि वहाँ से कहाँ मिल रहा है? बोलो क्या बोलना है, मुद्दे क्या है? कांग्रेस ओके ठीक है, ये बताइए। हाँ ठीक है, देखिए। हाँ भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास। सबको उज्ज्वला गैस के कनेक्शन मिले, उसमें कोई जाति धर्म नहीं देखा गया। किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, उसमें कोई जाति धर्म नहीं देखा गया। तो कह रहे हैं 1400 रुपया हो गया रेट, यहाँ तो 500 रुपया हम दे रहे हैं। 500 रुपया मिला सिलेंडर। बीपीएल के दे रहे हैं। आप किसको दे रहे हैं? ठीक है, आपको, हम तो सबको दे रहे हैं। उज्ज्वला सबको दिया है, किसी को भेदभाव नहीं किया। उज्ज्वला आप सिलेंडर बांट दिया और इसके बाद आप 1200-1300 रुपया हम दे रहे हैं, कौन भरवाएगा? नहीं 922 का हो गया, 922 हो गया ना, कम हो गया। हाँ कम हो जाएगा। और भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पेट्रोलियम पदार्थ के भाव बढ़ते उस हिसाब से कब सस्ता होगा, सस्ता दिया जाएगा। सब्सिडी देंगे और सब्सिडी देंगे और राहत देंगे सबको। अच्छा ये बताइए, ये कहा जा रहा है कि बाबा बालकनाथ जी, इनको राजस्थान का योगी कहा जाता है। बिल्कुल। क्या लग रहा है उसी तर्ज पे ही चल रहे हैं क्या? उसी तरह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बाबा को स्पेशल भेजा गया है। उसी तरह पर विकास होगा। यूपी में जैसे विकास है, हाईवे लगड़े हैं 11 हाईवे, बड़े हाईवे। कहा राजस्थान में कहा निकले, जो बीजेपी सेंटर के हाईवे निकाल रहे वही रोक दिए। अब नून मिर्च लेके आगे, पहले 5 साल खाते, 3 महीना पहले नून मिर्च लेके आगे बाजार में, अगले फ्री का खाओ। 5 साल पहले सिलेंडर कहाँ था, 2 महीने पहले सिलेंडर फ्री कर दिया। 7 गारंटी दे रहे हैं, 7 गारंटी जिस दिन सरकार बनी उस दिन देते ना, 5 साल तक जब मानते। 7 गारंटी, 7 गारंटी दे रहे हैं। ये 2014 से महंगाई बढ़ी है। 300 कुछ रुपए का सिलेंडर था, जो कि बीजेपी सब सरकार केंद्र में आई है। ये 900 कुछ रुपया का सिलेंडर हो गया और बढ़ाते बढ़ाते 1200 रुपया का हो गया। हमारे राजस्थान सरकार आई है, 600 रुपया सब्सिडी आ रही, 500 रुपया का सिलेंडर आ रहा है। 500 रुपया सिलेंडर आ रहा है और आप 500 कितने दिन पहले दिए? कितने दिन पहले 2 महीने पहले ही 500 रुपए का। चुनाव जाएंगे फिर 1112। आपने भी तो वही किया, चुनाव से पहले 200 रुपया कम कर दिया। अभी आपने भी तो वही किया। क्या? आपने भी 300 चुनाव से पहले कम किया? नहीं पहले 3 साल पहले भी जनधन उसमें सब्सिडी के माध्यम से पैसे जाते थे। सब्सिडी के बाद 1200 रुपये था। हाँ अभी 900 रुपया हुआ है। तो आप भी तो चुनाव समय कम किए हैं। हाँ हमने चुनाव के समय कम करे। उन्होंने भी कम किया। वो करे, हम क्यों नहीं करेंगे? जनता को लाभ मिला सिलेंडर का, सिलेंडर का लाभ मिल रहा है जनता को। हाँ खूब मिल रहा है, खूब लाभ मिल रहा है, सिलेंडर को लाभ मिल रहा है। और यानी बीजेपी ने डीजल पेट्रोल कितना महंगो कर दियो आसमान में। और कांग्रेस एक ये बताइए, मैं तो आ रहा हूँ, मैं राजस्थान में हर विधानसभा हर दिन जाता हूँ, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल ही राजस्थान में है। यहाँ पे वैट क्यों नहीं कम कर रहे हैं? और राजस्थान में सारे पेट्रोल पंप वाले जो है धरने पे थे। ऐसा है जी, सुनो मेरी बात को, सेंटर में तो सरकार है नहीं राजस्थान की। अरे तो जो राज्य सरकार का वैट होता कम कर सकते हैं ना, सारे राज्य सरकारों ने किया कम। राज्य में जो उनकी चली है वो करो, अनाज दे रहे हैं, बिजली का बिल। आपने पेट्रोल का मुद्दा उठाया ना, 118 रुपया लीटर यहाँ पे है, बाकी जगह 97 रुपया है। तो यहाँ पे वैट क्यों कम नहीं किएगा कांग्रेस ने? देखो कांग्रेस ने खूब करा है, खूब करा है। देख मैं अनपढ़ आदमी हूँ, इतना पढ़ो लिखो तो हूँ ना भाई। भरवाते हो? खूब भरवावा। कितना रुपया लीटर है? हाँ हम देखो सर, ये लाइव डिबेट है। ये बताओ, पास में ही हरियाणा है, पास में हरियाणा है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है। यहाँ का पेट्रोल का रेट देखो, हरियाणा का देखो 12-13 रुपए सस्ता है हरियाणा में। क्यों गहलोत जी सस्ता नहीं करते? क्यों नहीं करते? और सबसे ज्यादा वहाँ से पेट्रोल लाके यहाँ बेचा जा रहा है, उसमें मिलावट करके। कौन करवा रहा है? ये बताओ, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र हर कोई कम कर सकता वैट, तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता? भाई राजस्थान बहुत बड़ी राज्य है। अच्छा यूपी छोटा है। दूसरी बात ये है, एक मिनट सर, ऐसा है जी, ये जो डीजल पेट्रोल का काम है ये सेंटर सरकार का है। और राज्य सरकार का भी होता है, उसमें जो राज्य सरकार का वैट होता है ना, जो राज्य सरकार का है वो तो अपने कर रहे हैं। क्यों नहीं कम किया उसमें?
सारे राशन कार्ड किया तुम आप नहीं समझ। हाँ बताओ। अच्छा, पेट्रोल डीजल एक बड़ा महंगाई मुद्दा है जी। तो यहाँ पे पेट्रोल टंक के जो संचालक है उन्होंने, आपने देखा कम से कम 25 दिन हड़ताल किया था ना, वैट कम नहीं किया जा रहा। आपको लगता है कि सरकार अगर वैट कम जी करेगी, केंद्र में सरकार बनेगी, ये 80 रुपए पेट्रोल होएगा, 70 रुपए। राजस्थान सरकार तो किया नहीं, केंद्र में बैठ गई। केंद्र में सरकार आने से होता है साहब। राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही है? राज्य में 2 रुपए कम हो जाएगा, 3 रुपए हो जाएगा। क्यों नहीं किया? हो तो गया साहब 118। अरे सबसे ज्यादा वैट यहाँ लिया जा रहा है 118 रुपया, बाकी हर जगह 17 रुपया लीटर का सबसे टैक्स हमेशा बढ़कर ही होता है। कम नहीं होता राजस्थान का। बताओ फिर कैसे आप करो महंगाई? यहाँ बताओ, वो कह रहे हैं राजस्थान का टैक्स सबसे ज्यादा ही रहता है। राजस्थान का टैक्स सबसे ज्यादा रहता है, पर कांग्रेस सरकार आई है जब से तेल कितना महंगा। अभी जब चुनाव आया आपने सस्ता कर दिया, आप भी 100 पार कर दिए। नहीं कहा, बीजेपी की सरकार वहाँ देखती है। बीजेपी की सरकार। बताइए क्या मुद्दा है? परिलाल कहते हैं, आपको महंगाई वाली बात के ऊपर बताऊंगा कि कोई भी निर्णय देने वाला निर्णायक अगर गलत निर्णय दे तो राज्य सरकार अधिग्रहण में ले उनकी चल संपत्तियां और उनके बच्चों के हथियार, सीधे स्पष्ट महंगाई कम हो जाएगी। बहुत सही। ये देखिए, ये मुद्दा चाहिए। हमारे पास समय इतना ही था, बोलने वाले अधिक थे, तो 24 का चौकीदार में आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और विधानसभा सीट पे जाऊंगा और वहां का माहौल आपको बताऊंगा। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।